अमीर बनने का ख्वाब। कहानीकार शुभम सारथी। सुबह का समय था। रोहित अपने बिस्तर से उठा, खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, काश मैं अमीर होता। मेरे उठते ही 4-5 नौकर मेरे आसपास खड़े हो जाते और कहते, साहब आपको क्या चाहिए। इतने में उसकी मम्मी कमरे में आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर बन जाएगा बेटा, लेकिन पहले मन लगाकर पढ़ाई कर, मेहनत कर और अपने समय का सही उपयोग कर। रोहित ने कहा, मम्मी पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं अमीर कब बनूंगा। रोहित 19 साल का था और कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसके मन में हर समय सिर्फ एक ही सपना घूमता रहता था, एक दिन बहुत अमीर बनने का। वह जहाँ भी जाता हर किसी से यही कहता कि एक दिन वो करोड़ों रुपए कमाएगा। उसके दोस्त उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर करोड़पति बनने की सोच लेना। घर में उसकी बड़ी बहन राधिका और छोटा भाई राजेश भी थे। राधिका हमेशा समझाती, भाई सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कोई मंजिल नहीं मिलती। लेकिन रोहित पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह मोबाइल पर दिन भर यही खोजता रहता, जल्दी अमीर कैसे बने और करोड़पति बनने का आसान तरीका। वीडियो देखने में घंटों बीत जाते, लेकिन पढ़ाई की किताबें बंद ही रहती। एक दिन वह शहर के चौक पर गुपचुप के ठेले पर पहुंचा। गुपचुप खाते खाते उसने ठेले वाले से पूछा, भैया महीने में कितना कमा लेते हो। ठेले वाला मुस्कुराया और बोला, अगर काम अच्छा चले तो महीने के 60 से 70 हजार रुपए तक कमा लेता हूँ। रोहित ने तुरंत कहा, बस इतना। जब मैं कमाऊंगा तो महीने के 70-80 लाख रुपए कमाऊंगा। ठेले वाला हंस पड़ा और बोला, अच्छा पहले ये बता कि करेगा क्या। रोहित ने गर्व से कहा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। ठेले वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा बड़ा आदमी बनने की शुरुआत छोटे छोटे कामों में ईमानदारी और मेहनत से होती है। पहले पढ़ाई पूरी कर, फिर आगे की सोच। लेकिन रोहित फिर भी अपनी कल्पनाओं में खोया रहा। उसे लगता था कि सिर्फ बड़ा सपना देखने से एक दिन वो बहुत अमीर बन जाएगा। एक दिन उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा अगर सच में अमीर बनना है तो पहले अपने काम पर ध्यान दे। पढ़ाई पूरी कर, कोई हुनर सीख और मेहनत कर। रोहित बोला, पापा मैं तो बड़ा सपना देख रहा हूँ। पिताजी ने गंभीर होकर पूछा, अगर पढ़ाई करता है तो हर साल तेरे नंबर इतने कम क्यों आते हैं। रोहित चुप हो गया। सच तो ये था कि वह सपने ज्यादा देखता था और मेहनत कम करता था। इसी कारण वह हर साल कम अंकों से पास होता था। उसी समय कुछ दिनों बाद उसकी बुआ घर आई। वे एक स्कूल में शिक्षिका थीं। परिवार वालों ने उन्हें रोहित की सारी बातें बताईं। बुआ ने मुस्कुराते हुए रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैंने सुना है कि तुझे बहुत अमीर बनना है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुआ, मुझे बहुत अमीर बनना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे कभी किसी चीज की कमी न रहे। बुआ ने स्नेह से कहा, बेटा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। रोहित बोला, जी बुआ पूछिए। बुआ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। रोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत सारा पैसा। बुआ हल्की सी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, पैसा सबसे जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी होती है मेहनत, सही सोच और धैर्य। पैसा तो इन सब का परिणाम होता है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, क्या भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं। हाँ बुआ। 2 पैर दिए हैं। हाँ। 2 आँखें दी हैं। हाँ। और सोचने समझने वाला दिमाग भी दिया है। रोहित बोला, हाँ बुआ ये सब तो है। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास मेहनत करने वाले हाथ, आगे बढ़ने वाले पैर, सीखने वाली आंखें और सही दिशा में सोचने वाला दिमाग हो, वह कभी सच में गरीब नहीं होता। रोहित उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। बुआ ने आगे कहा, तुम दिन भर सोचते रहते हो कि अमीर कैसे बनूं, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि आज ऐसा कौन सा काम किया जिससे तुम अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच गए। ये सुनकर रोहित चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ पल तक रोहित चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं बुआ, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ अमीर बनने के सपने देखता रहा, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बुआ ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ बेटा। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बिना मेहनत के सपने कभी पूरे नहीं होते। मेहनत ही वह रास्ता है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। फिर बुआ ने कहा, तुम्हें उस गुपचुप वाले भैया की बात याद है। रोहित ने तुरंत कहा, हाँ बुआ याद है।
बुआ बोली, वह अपने हाथों से गुपचुप बनाता है, पैरों से ठेला लेकर पूरे शहर में घूमता है, लोगों से प्यार से बात करता है और अपने दिमाग से अपना काम चलाता है। इसलिए वह सम्मान के साथ कमाई करता है। अगर वह भी सिर्फ बैठकर अमीर बनने के सपने देखता रहता तो क्या आज वह इतना कमा पाता? रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसा मेहनत से मिलता है, केवल ख्वाब देखने से नहीं। बुआ ने कहा, बेटा, आज से अपने हाथों का इस्तेमाल मेहनत करने में करो, अपनी आँखों का इस्तेमाल सीखने में करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल सही फैसले लेने में करो और अपने समय का इस्तेमाल आगे बढ़ने में करो। फिर देखना, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। रोहित की आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। उसने बुआ के चरण छुए और कहा, बुआ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद सिर्फ अमीर बनने के सपने नहीं देखूंगा, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, अच्छे अंक लाऊंगा और अपने जीवन में कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। बुआ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सोच तुम्हें एक दिन सफल बनाएगी। याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और सही सोच ही इंसान को सच्चा अमीर बनाती है। उस दिन के बाद रोहित पूरी तरह बदल गया। उसने समय की कीमत समझी, मोबाइल पर बेवजह समय बिताना छोड़ दिया और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। खाली समय में वह नई नई बातें सीखने लगा और अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके परीक्षा के अंक भी अच्छे आने लगे। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी लगन और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने मेहनत, ईमानदारी और लगातार सीखते रहने की आदत के बल पर अपने जीवन में सफलता हासिल की। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी बुआ की एक सीख ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। शिक्षा, सिर्फ अमीर बनने के सपने देखने से कोई अमीर नहीं बनता। सपनों को सच करने के लिए मेहनत, अनुशासन, सही सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने समय, अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है।